मैं विजय सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ सर हमारे बीच आप सर, विशाल सर जी बहुत-बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले वेस्टेज त्रिमूर्ति वॉरियर्स के मंच पर मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए अपने अपलाइन धनंजय सर को और त्रिमूर्ति वॉरियर्स के मैनेजमेंट हमारे अंजनी सर एवं हमारे विजय सर, साथ ही आप विशाल सर, फिर एक बार से नाम लेना चाहूँगा, और हमारे जो शिक्षक सुनील सर हैं, और अपनी टीम के ओर से सारे पार्टिसिपेट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज 24/11/2020 को मुझे त्रिमूर्ति वॉरियर्स के मंच पर जो बोलने का इतना बड़ा मंच पर जो हमें मौका मिला, तो मैं अपना जर्नी बताऊंगा कि मैं इससे पहले वेस्टेज में आने से पहले मैं क्या किया करता था। और खुशी ये चीज के लिए होती है कि मैं बहुत दिन से आसरा लगाए बैठे हुए थे कि हर दिन एक नए लीडर के साथ हम लोग मीटिंग को अटेंड करते थे, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता था। तो हमें भी बहुत प्रशंसा होती थी कि कभी आकाश हमें भी मौका मिलता, तो वो दिन दूर नहीं जो कि आप सभी के बीच में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और सबसे पहले मेरा नाम अरुण पंडित, ग्राम पोस्ट बागर, आरा भोजपुर, बिहार के रहने वाला हूँ। और मेरी जो पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो मैं अपना बागर गांव से ही पढ़ाई लिखाई किया हूँ। और पढ़ाई लिखाई मेरी जो 1 से 9 क्लास तक मैंने किया, और 9 क्लास में पढ़ाई करते करते जो घर का स्थिति था उसको देखते हुए हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी बहुत काफी बढ़ने लगा, परिवार को देखते हुए मेरी जो पढ़ाई थी वो 9 क्लास तक ही हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि यदि कुछ नहीं करते हैं तो घर वालों ने बहुत आने वाले परेशानियों को झेल सकते हैं। इसके वजह से मेरे रिश्तेदारों ने गांव में ही, और एक मेरा बचपन से बहुत सारा शौक था कि मैं गाड़ी चलाने के लिए बहुत कोशिश करता था सर। कि मैं किसी को देखते थे कि जब वो गाड़ी लेके आते हैं तो हमें लगता था कि मैं भी उस चीज को बहुत जल्दी सीखूं और उसको ड्राइविंग करूं। तो सर ये चीज को क्या किए, पढ़ाई करते करते अपना गांव में ही कुछ मित्र लोग के साथ अपना गाड़ी चलाना आस्ते आस्ते सीखना स्टार्ट कर दिए। और सीखने के बाद जो है मेरा पढ़ाई छूट गई, 9 क्लास तक ही मैं अपना पढ़ पाया। और गाड़ी सीखने के बाद मैं कंटिन्यू 2009 में सर मैं गाड़ी सीखा, और 2009 से लेकर के मैं 2011 तक यानी 2 साल मैं ट्रैक्टर चलाया। और ट्रैक्टर चलाने के बाद अपने घर में जितने माँ बाप भाई बहन सभी लोग थे, उनका हम घर में सबसे बड़े तो हम ही हैं सर। और मेरी बात की जाए तो मेरी बहन है 3 गो और भाई में 4 गो हैं जो कि सबसे बड़े हैं। तो कुछ खर्च की वजह से मैं अपना ड्राइविंग स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद मैं अपना घर में सबको पढ़ाई लिखाई कराते गए, गाड़ी को अपना मेहनत करते गए। जो कि सर उस समय मेरा दिन जो याद है कि मैं
अपना घर द्वार छोड़ कर के उस समय में, और मैं जा कर के झारखंड में वहाँ पर गाड़ी चलाने लगे, जो कि यहाँ मेरा गाँव में 1000 रुपया मंथली मिलता था और वहाँ जाने के बाद मुझे 3000 रुपया मिलने लगा। तो मैं सोचा कि कहाँ 1000 और कहाँ 3000। तो 3000 रुपया मिलने लगा, हमको और चॉइस बढ़ गया कि बहुत अच्छा है, 3000 में तो बहुत अच्छा खासा अपना घर द्वार चला लेंगे, परिवार लोग को जो ट्यूशन वगैरह भाई लोग करते हैं उनको भी देने में अच्छा रहेगा। तो अपना करते गए। उसके बाद फिर हमको लगा, एक मित्र ने ही बताएं कि आप ये गाड़ी को कितना दिन तक चलाते रहोगे, कि मेरे साथ चलो, एक आध महीने के बाद हम आपको बड़ा गाड़ी धरा देंगे। उसके बाद मैं एक आध महीना गाड़ी छोड़ करके घर पे चलाया। दूसरे गाड़ी को चलाने के वजह से मैं वहाँ बहाना करके अपने घर पर आए। उसके बाद घर पे 10-15 दिन रहा। उसके बाद मेरा तो ध्यान था कि हमको बड़ा गाड़ी पर जाना है। तो मैंने सर 2012 में हाइबा डंपर पे चले गए, जो कि वहाँ 10-15 दिन के बाद गाड़ी तो चलाते ही थे, लेकिन हमको थोड़ा बहुत अनुभव लेना था। तो थोड़ा बहुत अनुभव लेकर के हम गाड़ी को कैच कर लिए। यानी कोई भी काम सर, मैं एक ही चीज सीखा हूँ कि जिसको मैं अगर एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो उसको सर दिल मन से मैं करता हूँ, और दिल मन से करने के वजह से मैं आज तक जो भी कुछ काम करता हूँ उसको सर सफल ही बना करके रहता हूँ। तो मैंने गाड़ी डंपर हाइबा चलाने लगे, पकड़ लिए। मेरे दोस्त से बोले कि इसी बीच में हम, अब ये जो गाड़ी है आप चलाओ, हम घर जाते हैं 10-15 दिन की छुट्टी के लेकर के। घर तो सर उनका आना मकसद नहीं था, उनका मकसद था कि इनको गाड़ी हमको किसी तरह से दे देना है। उसके बाद सर हम गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिए। फिर वो जो हमारे मित्र थे वो घर पे चले आ गए। घर पे आने के बाद दूसरे जगह चले गए गाड़ी चलाने के लिए, और मैं सर सहरसा जिला में बिहार में ही कोसी प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। वहाँ लमसम उस गाड़ी को हमने 1.5 से 2 साल तक चलाया सर। कोसी प्रोजेक्ट में मैंने काम किया। वहाँ मेरा इनकम 9000 रुपया मिल रहा था। अब कहाँ सर, गांव में 1000 रुपया मिल रहा था ट्रैक्टर चलाने के लिए। उसके बाद वही गाड़ी चलाने के लिए मैंने गया झारखंड में, वहाँ 3000 मिला। तो लगा कि हमें कुछ और एनर्जी ज्यादा आने लगा। इसके बाद जब हमने डंपर पर गया तो वहाँ सर 9000 रुपया मिलने लगा 2012 से ही सर। और 9000 में तो पूरा हमको लगा कि अब तो हमारे जैसा गांव में कोई काम करने वाले नहीं है, कमाने वाले। जाहिर सी बात है सर कि हमारे एज के जो लड़के लोग हैं आज भी लोग भटक रहे हैं, और मैं उस चीज को करते हुए लमसम 12 से लेकर के सर मैं 16 तक अपना बिहार के ही अंदर गाड़ी चलाया। उसके बाद गाड़ी चला करके बीच में मेरी सर शादी नहीं हुआ था। तो घर पे जब हम आते थे तो मम्मी बोलती थी कि शादी उदी हो जाता, चाहे ऐसे भी कोई लड़का काम उम करने लगता है तो लोग को, गर्जियन को ये होता है कि नहीं शादी उदी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मम्मी बोली कि शादी उदी कर लो, बहुत सारे लोग गेस्ट वगैरह इधर से उधर बताते हैं। तो हम बोले बहुत अच्छी बात है, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। तो मम्मी शादी उदी का अपना इधर उधर से लोग गेस्ट वगैरह आए, शादी के दिन एक्सेप्ट कर लोग कर लिए। उसके बाद हमको पता चला कि ऐसा ऐसा मैटर है। हम बोले चलो बहुत खुशी की बात है। हम भी अपना मम्मी पापा को आज शुरू से लेकर के भाई बहन को साथ देते हुए आए हैं। और उस समय में भी मैं अपना स्वयं शादी के लिए शुभकामना भी दिया था घर में। तो 2016 में सर मेरा शादी हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि शादी तो हो गया, शादी होने के बाद अब तो हर किसी इंसान का लगता है कि कुछ ऐसा काम करे जहाँ से मैं घर पर ही गांव में ही रह करके कुछ आगे काम करूं कि परिवार के साथ में रहने में अच्छा लगे। तो मैंने सोचा कि
ऐसे दिमाग पे चलाते रहते थे कि क्या करे क्या करे। अचानक कुछ मित्र ने, घर के लोग सलाह दिए और मैं भी सोचा कि घर पर जब रह ही रहे हैं तो इससे अच्छा है कि मैं एक कहीं बिजनेस वगैरह कर लेता तो बहुत अच्छा होता। तो मैंने सर 2016 के बाद 17 में अप्रैल में कुछ पूंजी उंजी था तो उससे लगा करके मैंने अपना दुकान किराना स्टार्ट किया। किराना स्टार्ट किया, उसके बाद हम दुकान को वहां रह करके चलाने लगे। दुकान चलाने लगे, अपना घर पर रहते गए। अब दुकान जो चल रहा था तो 1 साल 2 साल मैं दुकान को चलाया। जहाँ से हमको ये आभास हो रहा था कि दुकान तो चला रहे हैं, उधर गाड़ी पर भी चलाया करता था तो उधर अच्छा खासा हो रहा था, लेकिन अब जितना पूंजी लगाएंगे उस हिसाब से तो इनकम आएगा ना। तो उसके बाद में मैंने किसी तरह से दुकान को 2 साल 2.5 साल चलाया और दुकान से ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन घर पे रहने के बाद मैं बहुत कुछ सीखा। और सीखने के बाद दुकान से मैं अपना घर के सारे परिवार को अपना मतलब खुशी से नहीं मुश्किल से ही चला पाता था। और सोचते थे कि ऐसा कोई मुझे काम मिल जाए जहां से दुकान के साथ साथ कुछ और इनकम बढ़ जाए। तो सर मैं एलआईसी का काम करने लगा और एलआईसी का इसी बीच में काम मिला तो मैं उसमें भी अपना जो है फॉर्म अप्लाई करके एलआईसी का भी काम स्टार्ट कर दिया, जहां से वहां से भी कुछ हमको इनकम आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद दुकान भी चला रहे थे, पॉलिसी भी कर रहे थे, तो थोड़ा अच्छा खासा घर पर रहने से हमको लगा कि हाँ अब यहाँ से परिवार को भी हम संभाल सकते हैं। उसके बाद में अपना संभालते गए। उसके बाद मेरा एक लड़का हुआ, बहुत खुशी की बात हुआ सर। लड़का होने के बाद मेरी जो मैडम है हर दुख सुख में साथ देती है और उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो भी कुछ मैं काम करता हूँ, हमारे माता पिता और घर के जितने भी सदस्य हैं हमारे काम को किंतु परंतु लेकिन कुछ भी नहीं लगाते हैं। ये जानते हैं, उनको गर्व होता है कि हमारा जो भी परिवार, जो भी हमारा लड़का करेगा वो सत ही काम करेगा। कभी आज तक मैंने गलत किया ही नहीं हूँ, इसलिए मेरे ऊपर घर के सभी परिवार को सपोर्ट रहता है और खुशी होता है कि जो भी करेंगे अच्छे करेंगे। तो मैंने दुकान चला रहा था उसके बाद में फिर एलआईसी का काम कर रहा था, साथ में अपना अच्छा से चल रहा था घर द्वार। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि शादी भी हो गई, लड़का भी हो गए और मेरा जो है जिम्मेवारी बढ़ गया। जिम्मेवारी बढ़ा, खर्चा बढ़ते गया, तो मैंने सोचा कि इतना से तो काम तो होगा नहीं। फिर हमको याद आ रहा था कि अब ऐसा करते हैं, इससे तो अच्छा था गाड़िए चला रहे थे कि चले जाते तो 15-20 हजार रुपया जो मेरा इनकम 17-18 में कॉन्ट्रेक्शन लाइन में मिल जाएगा। उसके बाद में मैं सोचा कि नहीं, तो दुकान पर रहते थे तो हम सर सच्चाई चीज मैं बताऊं कि नेटवर्किंग लाइन का मुझे कोई कहीं कुछ भी कोई नहीं बताया था कि आप नेटवर्किंग क्या होता है, चाहे हम सुने भी नहीं थे, क्योंकि 2009 में पढ़ाई जब छोड़े तो 2009 से 16 तक बाहर ही रह गए। अब बाहर से आने के बाद मैं दुकान किया, दुकान को चलाते थे। उसके बाद में मैं एलआईसी का काम चालू किया। तो अब गरीब घर के लोग जान ही रहे हैं कि कितनों विश्वास दिलाएंगे तो उतना लोग विश्वास करता लोग नहीं है कि सही करेगा कि क्या करेगा। फिर भी उस चीज को महकियाते हुए हमारे पास जब दुकान पर अपना काम को कर रहे थे, मटेरियल वगैरह ला करके अपना दुकान को किसी तरह से पूंजी को उसी में से बेच किन कर रहे थे। इसी बीच में हमारे पास नेटवर्किंग का एक लोग आए, जो कि मेरा पहला ज्वाइनिंग जो हुआ, मैंने तो ऐसे 2-3 गो नेटवर्किंग लाइन में ज्वाइनिंग किया हूँ, तो बारी बारी से मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहला जो मेरा ज्वाइनिंग हुआ उसका सर नाम रख सकते हैं क्या सर? नहीं, बिल्कुल सर।
तो उसके बाद मैं उस कंपनी में ज्वाइन किया, तो लोग बोले कि आप आ जाइए, बहुत अच्छा है, इसके बारे में आप आएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रोडक्ट इसका आता है, यूज़ कीजिए। तो मैंने उतना सोचा नहीं गहरा से कि आखिर है तो क्या है? क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो लोग किसी तरह से जॉइनिंग लोग कर दिए। जॉइनिंग करने के बाद में 1-2 बार हमको मीटिंग में लोग ले गए, सेमिनार में ले गए, हमने देखा। लेकिन हमको लगा कि ये सब क्या आलतू-फालतू का चीज़ है, हमको इसमें लोग बझा दिए हैं, बार-बार फ़ोन करते हैं कि यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये लो, इतना महँगा प्रोडक्ट, इतना कैसे हम कर पाएँगे? किसी तरह से अपना दुकान और एलआईसी को करके सर अपना घर-द्वार चलाते थे। घर में जो पिताजी थे वो मज़दूरी का काम करते हैं। तो आज के समय के हिसाब से तो सर अगर 10 गो परिवार हैं, 2 गो 3 गो नहीं कमाएँगे तो सर चलने वाला नहीं है। तो उस कंपनी में जब इधर से उधर हम मीटिंग करने के लिए सुनने के लिए जब जाते थे, तो लोग हमें बहुत तंग करते थे कि आप उसको भी ये ठीक कर दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको भी कर दीजिए, हमारे साथ घूमिए, फिरिए, रहिए। तो मैंने साल भर 6 महीना, 1.5 साल तक ले उसके मतलब हम रहे, हमको कोई वहाँ से इंटरेस्ट नहीं आता था। मतलब काम करने में मन ही नहीं लगता था। सुनते तो ज़रूर थे, लेकिन सोचते थे कि हमसे होगा, नहीं होगा। उसके बाद में फिर मैं उसको इसी बीच में सर दूसरा मेरे पास कंपनी वाले लोग आ गए। उसका भी सर मैं नाम नहीं रखूँगा, बट मैं बता देता हूँ कि जब उसमें लोग बोले कि आप क्या करते हैं? तो हम अपना जर्नी बताएँ कि सर मेरा दुकान है, दुकान चलाते हैं, थोड़ा बहुत इलायची का काम कर लेते हैं। उसके बाद में मैं एक काम को कर रहा हूँ, इसी के जैसा वो भी है। तो लोग बोले कि उससे अच्छा तो हमारे सेक्टर में चले आइए, बहुत बढ़िया है। तो हम बोला कि सर नहीं, अब हमको जो अपना पहले से काम करे वही काम करना है। तो नहीं, वो भी ज़बरदस्ती मेरा जो है उस एथी में आईडी निकाल दिए। निकालने के बाद में वहाँ हम मीटिंग में जाते थे, आते थे, हर चीज़ सुनते थे। तो बहुत सारा प्रोडक्ट वहाँ जो हमें 2, 4, 5 गो प्रोडक्ट था जो अच्छा लगा। उसके बाद में हम अपना यूज़ करते थे, घर में लाते थे तो सारे लोग बोलते थे कि ये कहाँ से लाते हो? ये तो मार्केट का है नहीं, कहीं मिलता नहीं है। हम बोले कि लो यूज़ करो, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, अपना किसी तरह से परिवार को बता कर के अपना प्रोडक्ट लेकर आते थे। तो उसमें भी सर काम तो करते थे, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है सर, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो वहाँ का जो सिस्टम था, थोड़ा बता देते हैं कि वहाँ क्या था कि आप 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक आप अपना काम कीजिए, पूरा तन-मन मेहनत के साथ, और अगला महीना सर ज़ीरो हो जा रहा था। तो हमने सोचा कि इस तरह से प्रतिदिन लोग से मिलते हैं, लोग को बताते हैं, कहते हैं, और बिज़नेस भी उठ के जाता है, फिर अगला महीना फिर स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद हमने सोचा कि चलो किसी तरह से अपना जो है काम को कर रहे हैं, तो वहाँ करते थे, तो इसी बीच में फिर हमारे एक गाँव के बगल के ही जाने-पहचाने हैं, उनसे हमारी बात-उत होता था। तो उन्होंने हमको बताया नहीं और बोले कि सर एक जगह हमको चलना है, कि चलो चलते हैं। तो वो मेरे पास 2-3 लोग की संख्या में दुकान पर ही आए 2020 में, जिस समय सर लॉकडाउन चल रहा था। तो 2020 में आए, तो अचानक हम उनको देखे तो बोले कि सर आप बहुत दिन के बाद हमारे पास चल कर के आए, से क्या बात है? तो बोले कि कोई बात नहीं है, ऐसे ही घूमने-फिरने चले आए, सोचे कि आप भी उस सेक्टर से हैं, हम भी इस सेक्टर से हैं। एलआईसी के मतलब माध्यम से हमको उनको जान-पहचान था। तो बोले कि एक बहुत बढ़िया काम हम शुरू किए हैं, कि उसको आप भी सर शुरू करते तो बहुत अच्छा होता। हम बोले सर काम तो बहुत 2-3 गो कर रहे हैं, अपना दुकान भी चलाते हैं, सामने है, देख ही रहे हैं। तो बोले कि अच्छी बात है, बढ़िया है। तो वो बोले कि नेटवर्किंग लाइन है। तो मेरे अंदर दिमाग में एकदम धँस गया, मैंने उनको तो बैठाए, पानी-वानी भी पिलाए, जो कि बोले कि नेटवर्किंग का ही नाम लिया, जैसे ही मेरा दिमाग खराब हो गया। बोले कि कहाँ से ये सब लोग चले आते हैं, ये सब नेटवर्किंग के नाम लेकर के करने के लिए, कराने के लिए। कि हमारा अंदर से जो इरादा था सर,
इस सब से मेरा विचलित हो रहा था, यानी मन भाग रहा था, क्योंकि काम कर रहे थे, पैसा नहीं आ रहा था। तो हम सोचे कि भाई काम इतना समय भी देते हैं, पैसा भी नहीं आता है, हर महीना ज़ीरो हो जा रहा है। अब फिर वही सिस्टम को दूसरा लोग लेकर के आए हुए हैं। अब इधर रिलेशन में भी लगते हैं और सेक्टर में जो काम करते थे, वो भी सेक्टर में काम कर रहे थे। तो हम बोले कि ठीक है सर, अच्छा है, पहले पानी-वानी पीजिए, पानी-वानी पिलाएँ और उसके बाद में फिर बोले कि एक सिस्टम है, 10 मिनट समय आपके पास है तो दीजिए और प्लान को समझ लीजिए। ज़िंदगी में बहुत सारे आपके पास समस्या या काम आएँगे, वो आपको सुनना और समझना और एक्सेप्ट करना आपकी काम है। हम बोले सर ठीक है, सबसे तो पहला चीज़ है कि सर ये जो आप बता रहे हैं इसको तो हम सुनेंगे नहीं। नहीं हमको करना है। केवल करेंगे तो जो अभी कर रहे हैं वही करेंगे ना, तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो सर बोले कि वहाँ से हमारे अपलाइन मिस्टर धनंजय सर को एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भी उस दिन उस सर के साथ आए हुए थे और सर ही हमसे बातचीत किए और बोले कि सर एक चीज़ बताइए अरुण जी, कि आपका जिस सेक्टर में काम करते हैं वहाँ से आपका कितना इनकम आ जाता है? तो मैं सोचा कि बताऊँ कि ना बताऊँ? फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ अपना जो है लगभग ज़्यादा ही बता देता हूँ। तो मैंने बोला कि सर वहाँ से तो कुछ नहीं, लेकिन मोबाइल-वोबाइल रिचार्ज भर पैसा-वैसा आ जाता है, तो कितना दिन से है? तो हमने बोला कि सर 2-3 साल उसमें भी हो ही गया था। हम बोले सर 2 साल 3 साल 2.5 साल के करीब हो रहा है। तो बोले कि सर तब तो बहुत अच्छा बात है, आ रहा है तो एक काम कीजिए कि आप अगर आपके पास समय है तो 10 मिनट हम बता रहे हैं और सुन लीजिए, इच्छा होगा तो कीजिएगा, नहीं तो अपना जो हम लोग का फर्ज है वो निभाते हैं। हम बोले ठीक है सर। तो बताए बता रहे थे, उसके बाद में सब चीज़ बताएँ कि मैं भेस्टिज से आया हूँ और मेरा घर दाऊद नगर है और मैं ये सिस्टम को फरवरी से ही लॉकडाउन से स्टार्ट किया हूँ और मेरे हमको करते हुए मतलब 4-5 महीना हो रहा है कि यहाँ थोड़ा-सा 10 मिनट समय दे कर के सुन लीजिए। हम बोले बहुत अच्छा बात है सर, सुनाइए। तो सब चीज़ बताएँ कि प्लान ऐसे है, इस तरह से कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो मेरा माइंड में एक ही चीज़ चल रहा था कि कितनों कुछ बता लेंगे ये हम उस जो काम कर रहे थे, उस जगह से छोड़ कर के हम दूसरा जगह हिलने वाले नहीं हैं। उसके बाद सब चीज़ बताने के बाद 10 मिनट 15 मिनट हमको समझाए। प्लान तो बता रहे थे तो लगा कि सचमुच में जो 2 गो हम पहले से जो चीज़ में काम करते हुए आ रहे थे, तो उसमें हमको लगा कि उससे तो कहीं प्लान इसका ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। जैसे-जैसे धनंजय सर हमको बताते गए, वैसे-वैसे हम बहुत बात जो है अच्छे से सुनते हैं, चाहे कोई भी विभाग का कोई भी चीज़ का जब बात होता है, कहीं भी होता है, बड़ा आदमी करे, छोटा आदमी करे, मेरे अंदर सर एक ख़ासियत है कि उनको मान-सम्मान और मैं उनको बात बहुत अच्छा से जब किसी को वचन दे देता हूँ, तो सुनता और समझता बहुत ढंग से है सर। तो मैं बहुत अच्छा से सुन रहा था, धनंजय सर हमको बता रहे थे। उसके बाद में लास्ट में बताने के बाद में बताएँ कि यहाँ से 10 तरह का इनकम आता है, कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड, 10 से 20% डिस्काउंट। तो हम बोले कि ये सब तो हर जगह मिलता है, लेकिन लास्ट में हमको एक ही चीज़ बोले कि आपको अरुण जी सब कुछ सब जगह मिलता होगा, लेकिन ये चीज़ जो है हमारे कंपनी में ये चीज़ मिलता है, जो कि आ इस महीने जो आप बिज़नेस कीजिएगा, वो अगला महीना भी प्लस होते जाता है। यही जो है हमारा जो है दिमाग खोल दिया। हम बोले, "ऐसा भी होता है क्या सर?" तो बोले कि हाँ, ऐसा भी होता है और बोले कि आप यदि इसका एक प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसका दाम उस समय सर लॉकडाउन में साबुन का दाम था ₹26 और उस पे 1 पीवी मिलता था या पौन पीवी ऐसे था, हमको उतना मतलब नहीं है, लेकिन आज का जो चल रहा है, आज तो पूरा खटाखट सब प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ और बताऊँगा भी सर। तो बोले कि 1 पीवी करने के लिए अरुण जी आपको
32 से 35 रुपए लगेगा। हम बोले सर पीवी क्या होता है? तो बोले कि पीवी होता है वही जिससे पैसा आता है। तो थोड़ा बहुत हमको अनुभव था, पिछला सेक्टर में काम कर रहे थे उसके लेकर के। तो हम बोले कि और जगह तो सर ये चीज़ को बताया जाता है, आप पीवी बोलते हैं। तो बोले कि इसको बिज़नेस वैल्यू में हम लोग बीवी बदल देते हैं। हम बोले कि बहुत अच्छा बात है। तो बोले कि 1 पीवी करने के लिए 32 रुपया, तो आपको यहाँ से 100 पीवी करना है। तो 100 पीवी करने के लिए 3200 से 35 रुपये आपका अमाउंट जाएगा। हम बोले कि सर उतना तो पैसा हमारे पास है नहीं, लेकिन मैं सर बहुत अंदर से हिम्मत रखता हूँ और हिम्मत रख करके अगर जो काम को ठान लेता हूँ उसको सर मैं कर ही देता हूँ। तो जो हमारे पास जो बगल गाँव के हैं जो लिया करके आए थे, तो बोले कि ऐसा कीजिए अरुण जी कि आप अपना इसमें पैसा-वैसा भी नहीं लगता है, ज्वाइनिंग कर लीजिए। ज्वाइनिंग करने के बाद में आप 100 पीवी का रिपर्चे ऐसी खरीदारी कीजिए और आपका यहाँ से मैक्सिमम अ, 1800 बिज़नेस वॉल्यूम होगा। 1 पीवी बराबर 18 और 100 पीवी कीजिएगा तो 1800 आपका बिज़नेस वॉल्यूम होगा। आपका लेवल होगा 5% और 5% का लेवल आपका आएगा ₹90। और यदि उस माह में 6 लोग को ज्वाइनिंग करा देते हैं, तो आपका लेवल हो जाएगा 8% और जहाँ ₹90 आया वहाँ ₹144 आपका आएगा और बाकी आपका जो लेवल है जो चेंज हो जाएगा 5 से 8% पर हो जाएगा और उन लोग को तो 5% 90-90 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। आपको भी उसमें से 3% करके आएगा, तो आपका इनकम जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। हम बोले चलिए बहुत अच्छा बात है। तो वो भी सुने, उसके बाद में मैं ये चीज़ सोचा कि 5% पर तो है ही हूँ, लेकिन आगे 8% पर जाने के लिए मैं पूरा कोशिश किया कि 2 गो 3 गो लाइन बताए थे सर कि 2 गो 3 गो ज्वाइनिंग डाल दीजिए। उस समय सर ऑफर चल रहा था। 100 पर डबल पीवी मिल रहा था। जैसे इस महीने अभी 60 पीवी पर 120 पीवी दे रहा है, चाहे 200 पर 400 पीवी दे रहा है, जो रिपर्चेज वाला है सर। तो मैंने बोला कि सर चलिए ठीक है, तो सर को अपना घर पे ले आए और संजोग से सर देखिए कि मेरे घर पे मछली चावल बना हुआ था। सर को बोले कि आप आइए, पहले मछली से ही शुरुआत किया जाए, यात्रा बन जाएगा, ज्वाइनिंग तो होगा ही। तो ज्वाइनिंग मैंने किया और खरीदारी की बात रह गई तो बोले कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बोले सर ऑनलाइन भी होता है क्या? तो हाँ, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत है नहीं है। हम बोले कि अच्छी बात है। तो ज्वाइनिंग मैं अपना करवाया और ऑनलाइन प्रोडक्ट भी लगवाया। उसके बाद में फिर बोले सर कि अब हम लोग का खाना-पीना हो गया बहुत अच्छा, हम लोग का यात्रा बन गया मछली से। वो आज भी सर बात जो है याद रहता है। तो मैंने इस काम को स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद में सर अब मेरा दिमाग में चलता था कि काम को करेंगे तो कैसे करेंगे? लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? 1-2 जगह और काम किए हुए हैं, तो वहाँ लोग कहेंगे कि कभी इसमें ये कर रहा है तो मतलब इसका काम क्या है? तो अपने आप से भी थोड़ा हमको इंसल्टी लगता था, खराब लगता था। लेकिन सर बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है, काम तो सारा इंसान ही करता है, लेकिन आपको काम करने के साथ-साथ आपको जहाँ करियर पैसा की बात रह गई तो बोले कि सर आप तो पैसा कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन करियर कहीं भी नहीं कमा सकते हैं। हम बोले कि ये तो बात सही है सर। तो हमने काम को यहाँ से स्टार्ट किया और धनंजय सर हमारे काम में बहुत सहयोग, बहुत साथ दिए और धनंजय सर नहीं रहते तो मैं इस चीज़ को हमारे पास चल कर के नहीं आता। और एक चीज़ देख लीजिए सर कि जो हमारे पास लेकर के आए, वो इस काम से मतलब नेगेटिव हो गए। मतलब उनको हम वादा दे दिए थे कि हर महीना जब प्लस होने वाला है तो सर बोले धनंजय सर कि आप 6 महीना में या साल भर में या 2 महीना में या 1 महीना में भी आप कर सकते हैं। हम बोले कि सर क्या कर सकते हैं? तो बोले कि इस कंपनी का सिस्टम है कि 100 पीवी से लेकर के 599 पीवी तक रहेंगे तो 5%, जैसे ही 600 पीवी होगा तो आपको 8% हो जाएगा। उसके बाद में 600 से लेकर के 2399 पीवी तक होगा तो आपका 8%, जैसे ही 2400 होगा तो आपका हो जाएगा लेवल 10% और 2400 से लेकर के 5399 पीवी तक यानी 5400 पीवी जैसे आप
पास करेंगे तो आपका हो जाएगा 10%। उसके बाद में 5400 के बाद जैसे ही आप इन करते हैं 5500 में, तो आपका लेवल जो हो जाता है ब्राउन डायरेक्टर का, और कंपनी का टर्नओवर का आप 4% पार्टनरशिप बन जाते हैं। हम बोले सर ऐसा भी होता है क्या? बोले कि हाँ। तो हमको ये सिस्टम कंपनी का 2 चीज़ पसंद आया सर, कि हर महीना प्लस होने वाला, और दूसरा चीज़ कि हम काम करते जाएँ और कंपनी का टर्नओवर का 4% हिस्सा हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो सर बहुत बड़ा चीज़ है, कि मैंने तो दुकान में लगा कर के बहुत पैसा अपना लगाए हैं, और सुबह से लेके शाम तक खोलते हैं तो उसका कोई नहीं रहता है कि कितना कमाएँगे कितना, लेकिन यहाँ तो सत्य चीज़ है कि ब्राउन डायरेक्टर बनने के बाद 4% हिस्सा मिलेगा। तो हम सोचते थे कि दूसरा सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ तो हमको 200, 400, 300 करके रुपया आता था, और सर बोले कि जिस दिन आप ब्राउन डायरेक्टर बन जाइएगा, उस दिन आपका लेवल जो है 11 ब्राउन डायरेक्टर का लग जाएगा, और 11% पे हो जाइएगा, और सेल्फ खरीदारी का इतना पैसा आएगा, और आपका मैक्सिमम 5 से 6,000 रुपए के बीच में हर महीना आपका इनकम आएगा। तो हम सर सोचे कि 5 से 6,000 रुपया आएगा। अब जो इंसान 200 250 रुपया कमाता हो, और उसको कोई बताए कि 5,000 6,000 रुपया इतना काम कर दीजिएगा, तो आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तो ऐसा बहुत काम किया हूँ सर, कि 1 महीने के अंदर 1 लाख 1.5 लाख का मैं जो जिसमें थे वहाँ सेल दिया हूँ। लेकिन वहाँ क्या होता था कि मैं सेल दे रहा था, मेहनत कर रहे थे, आप पकड़ ले रहा था कोई और। तो हमको लगा कि ये उससे हम नेगेटिव हो रहे थे। इसके बीच में मैंने सोचा कि चाहे जो भी कुछ हो, ब्राउन डायरेक्टर तो हमको बनना ही बनना है। और मेरा जो जॉइनिंग हुआ सर अगस्त में हुआ था, 2020 के अगस्त में ही हुआ था। उसके बाद अगस्त में हुआ तो मैंने सोचा कि 3 महीने के अंदर ये जो है 5500 की भी अपना हासिल कर लूँगा, और कंपनी का टर्नओवर का भागीदारी बन जाऊँगा। तो सोचे कि जहाँ 300-400 रुपया आ रहा है, वहाँ 5,000-6,000 आने लगे, तो हमें लगा कि सर बोले कि एकदम आएगा, आपको स्टाम्प पर लिख करके दे दूँगा कि आप जैसे-जैसे हम बताएँगे वैसे-वैसे काम को करना है, वैसे-वैसे आपको चलना है। वो चीज़ हम सर को बातों को सुनते गए, उस हिसाब से करते गए, और मेरा जो लेवल हुआ 5 से 8, 8 से 10, 10 से 11% और 5500 हमने किया, और मेरा जो पहला इनकम था सर, वो ₹199 था। तो हमने सोचा कि 1 महीने में ₹199 आ गया, और 750 का मेरा सामान फ्री में भी मिला सर। तो हम बोले कि 750 रुपया उधर भी आ गया, और इधर क्या बोलते हैं ₹200 ₹199 ₹200 इधर भी आ गया, 950 का हमको प्रॉफिट हो गया, और 3200 का सामान लिए थे उस पर भी हमको ₹400 का 3 से ₹400 का प्रोडक्ट फ्री में मिला था। तो 950 और 400 ₹1350 हो गया। उसके बाद में सर बोले कि हर महीना यदि आप ये सिस्टम को करते जाते हैं लगातार 4 मंथ तक, तो आपको 5वाँ महीना भी ₹3000 का एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। तो हमने बोला कि सर ये तो बहुत अच्छा बात है, कि हम 50,000 1 लाख का सेल दे देते हैं, और 3000 हमारे लिए तो कुछ नहीं है, कि मैं तो हर महीना कर लूँगा। और जब से मैंने सर जॉइनिंग किया, तब से सीएनसी का जो ऑफर चलता है, वो प्रति माह करता हूँ। तो हर महीना स्टार्ट कर दिए, तो उसमें से भी अगर सर 4 महीने में जो हमको फ्री प्रोडक्ट मिलता है 3000 का, तो उसको सर डिवाइड करेंगे तो 750 वो होगा। तो 950 1350 और 750, ये हमको हो गया कितना 14 6 20, यानी 2100 के आसपास हमको प्रॉफिट हुआ। तो हम सोचने लगे कि बहुत सारा कंपनी में इतना तक काम किया, हमको तो इतना लाभ मिला नहीं, और इसमें 3200 के लेने के बाद हमको इतना लाभ मिल रहा है। उसके बाद में कंटिन्यू सर हम ये जो है ना, आदमी कहते हैं ना दिमाग से, मैं दिमाग से नहीं, इस चीज को वेस्टेज को दिल से अपनाया, और दिल से उसी समय से मैं करना स्टार्ट कर दिया। करते गए, और सर ये भी बताए थे कि जिस समय आपका लेवल 5500 के आसपास जाएगा, 5500 पे भी, उस समय में आपके मैक्सिमम टीम में 60 से 70 लोग हो जाएंगे। और मैं सोचने लगा कि
ये चीज को बहुत जल्दी पकड़े और करते गए मेरे नीचे लमसम 65 आदमी हो गए और ब्राउन डायरेक्टर मैं ये मई जून में अपना क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद हमको बहुत खुशी हुआ। तो मेरा जो इनकम आया ब्राउन डायरेक्टर का वो सर 6,062 आया। तो हमको इतना खुशी हुआ कि आज तक नेटवर्किंग मार्केट में मैं काम किया तो 2,000 रुपए तक भी नहीं आया था, जो कि यहाँ से हमको 6,000 रुपया आया। तो उसी दिन सर हमको ये सिस्टम पर, ये वेस्टिज कंपनी पर मुझे बहुत गर्व हुआ और विश्वास हुआ कि 6,000 रुपया इतना दिन से हम दूसरा सेक्टर में काम कर रहे थे तो नहीं आया, लेकिन सर को कहे अनुसार हम उस सिस्टम को फॉलो किया, काम किया तो 6,062 आया। तो हम इसके पहले सोचा करते थे कि कभी 3200 का प्रोडक्ट लेते हैं, अगर सर बोले हैं कि उस लेवल पर चल जाइएगा तो इतना पैसा आने लगेगा, तो हम सोच रहे थे कि 3200 का प्रोडक्ट 3,000-4,000 का जो लेते हैं वो भी फ्री हो जाएगा, 1-2 हजार रुपया एक्स्ट्रा भी आ जाएगा कि जो अपना बाइक से चलते हैं वो हमारा मेंटेनेंस भी हो जाएगा और घरे फ्री में प्रोडक्ट भी हो जाएगा। तो वो सर उसके लिए हमने बहुत मेहनत किया और मेरा सर आदत है कि हर दिन नहा धोआ करके और घर से प्रतिदिन फील्ड में निकलते हैं, चाहे कोई भी जगह निकले लेकिन निकलते हैं, क्योंकि घर में रहेंगे तो कुछ काम नहीं होगा, इसलिए नहा धोआ करके प्रतिदिन घर से बाहर निकलते हैं। कहीं ना कहीं मैं दिमाग में बैठा लिया था कि 3200 का प्रोडक्ट क्या है, कुछ नहीं है। अगर 4,000 के भी रेंज से लेकर के चल रहे हैं तो 115 रुपया यानी 130 रुपया हमको रोज के हिसाब से पड़ेगा। 130 रुपया का हम सामान नहीं बेच सकते हैं, आराम से बेच सकते हैं। ये चीज मेरा दिमाग में आया और उस चीज को मैं प्रतिदिन करना स्टार्ट कर दिया। हर महीने सीएनसी करता हूँ। उसके बाद जब पैसा आया तो मैं अपना मैडम को दिखाए कि देखो मैडम जी, मेरा मैडम जो है बहुत साथ देती है और हर चीज में, कभी काल मैं मीटिंग में भी नहीं आता हूँ, लेट हो जाता है तो बोलती है कि आज मीटिंग नहीं है का, तो हम बोलते हैं कि हाँ है, अभी तुरंत मैं देखूंगा। तो सर मीटिंग के लिए हमको जागरूक करते रहती हैं और इनको भी अच्छा लगता है। जो भी काम करते हैं ये हमको आशीर्वाद के रूप में बहुत अच्छा से प्रेम से हर चीज बताते हैं, कहते हैं और इनको भी अच्छा लगता है। और जो मेरी परिवार हैं, जो सेविका हैं, पढ़ाती हैं, टीचर हैं, तो मैंने एक बार मजाक में भी बोला कि देखिए आपका जितना पेमेंट आता है उतना मेरा भी आना स्टार्ट हो गया। तो बहुत खुश हुए और हमको भी अच्छा लगा कि चलो इतना तो परिवार के सपोर्ट मिल रहा है। तो जो भी कुछ मैंने आज तक काम किया, परिवार का हमारा बहुत सपोर्ट रहता है, बहुत अच्छा से काम करते हैं। उसके बाद में मैं सोचा कि अब इस काम को बढ़ाए कैसे, तो मैं सर एक ही चीज अपनाया कि अब हम तो बन गए, लेकिन हर सिस्टम में हर जगह पर आजकल का जो समय है देखा जाए कि लोग एक दूसरा से खुश नहीं रहते हैं, लेकिन ये सिस्टम तो सिखाता है कि जितना ही एक दूसरा का भलाई सोचिएगा, जितना ही दूसरे के लिए आप काम कीजिएगा, इस सिस्टम में वेस्टिज में हम लोग उतना ही आगे में बढ़ते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वेस्टिज का जो हमने लेवल अचीव किया, मैं अब ये दूसरा कर दूं, मैं अपने टीम में दूं। तो हमारे नीचे एक ब्राउन डायरेक्टर जो है, मतलब बहुत ही जल्द बनने वाले हैं और मेरा कोशिश है कि उनको ब्राउन डायरेक्टर बनाते बनाते मैं अपना भी अगला जो सिल्वर का है वो भी चेंज करे। जैसे कि हर दिन, जैसे विशाल सर हम लोग को कहते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो 3 महीना का कंपनी की ओर से जो ऑफर आया है, उसमें आप लोग अपना जल्द से जल्द लेवल जो है चेंज कीजिए। तो चेंज करने से फायदा क्या होगा कि आप लोग को 2 दिन के लिए और 1 रात के लिए घूमने के लिए, मैनेजमेंट के साथ बैठने के लिए आपको मौका मिलेगा, बहुत अच्छा है।
और 3 महीना हम लोग को सर टाइम है। तो मैं सोचता हूँ कि अपना जगह जो है कुर्सी एक दूसरा को भी बैठाऊँ और हम जो है, जो ये ऑफ़र चल रहा है इसको हम बहुत जल्द कोशिश है कि अगला माह तक मैं अपना ये क्लियर कर लूँगा। तो ये चीज़ बहुत खुशी होती है सर। उसके बाद में अपना काम को स्टार्ट किए, तो मैं सोचा कि जो जितना लेवल पर हैं, जैसे कोई 5% पर हैं, तो मैं उनको ज़्यादा फ़ोकस नहीं देता हूँ। मैं इतना ही केवल बताता हूँ कि आप 5% पर हैं, तो 8% पर जाने के लिए आपको काम क्या करना है। तो मैं बोलता हूँ कि आप पे जो है हर महीना सीएनसी का, जैसे कि हम जैसे काम करते हैं, वही काम उनको सिखाते हैं कि हम हर महीना 100 पीवी का खरीदारी करते हैं। आप भी 100 पीवी का खरीदारी कीजिए और आपका जो 5% का लेवल है, वो 8% पर आपको बहुत जल्द ही जाना है। तो बोलते हैं कि क्या करना होगा? हम बोले कि जिस दिन आपका 600 पीवी हो जाएगा, उस दिन आप 8% पर चल जाएँगे और आप अपने जैसा मात्र दुनिया के मतलब 140 करोड़ की आबादी में क्या आपके जैसा लोग नहीं है जो 6 आदमी भरोसा करते होंगे, या आप किसी को कहेंगे तो 6 आदमी विश्वास करके आपके नीचे काम करने के लिए स्टार्ट कर देगा, तो लोग बोलते हैं हाँ। हम बोले कि वही काम करना है कि 100 पीवी हर महीना 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में लेना है और वही काम नीचे वाले को भी बताना है। आपका ऑटोमेटिक जो परसेंटेज है 5 से 8% हो जाएगा और जिनका 8% रहता है उनको 10% के लिए बताता हूँ और जिनका 10% रहता है उनको 11% के लिए बताता हूँ, ब्राउन डायरेक्टर बनने के लिए बताता हूँ। और इस तरह से मैं जो है काम करने का तरीका अपनाता हूँ और प्रतिदिन मैं अपना अगर जब तक मैं चीज़ ये सर कहूँगा कि आप कुछ नहीं जानते हैं, तो कोई आदमी सीख करके नहीं आता है, इस जगह पर सीखता है लोग। हम भी सीखते हैं, हम सारे लोग सीखते हैं। तो इस सिस्टम में जब मैं आया था तो ज़ीरो से आया था। मतलब ज़ीरो से ही मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया और जैसे-जैसे मेरा अपलाइन बोलते गए, वैसे-वैसे काम को मैं करते गया और उसका देन है कि मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, पहुँच गया हूँ और मेरी जो सोच है सर की तरह, मैं सोचता हूँ कि उनको भी मैं दिलाऊँ और जल्दी कामयाब बनाऊँ, ताकि हम दूसरे के लिए काम करेंगे तो मेरा खुद काम होगा। तो सर आप कुछ नहीं जानते हैं, कितने भी हमारे मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसा नए व्यक्ति होंगे जो लोग आए होंगे, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिसके माध्यम से ज्वाइन किए होंगे, जिसके माध्यम से अभी जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सर कोई सीख करके नहीं आता है। पढ़ाई जैसे कहा गया है ना कि स्कूल में नाम लिखा दीजिएगा, तो लिखाने से नहीं होता है, हर रोज़ दिन जाना पड़ता है और भेजना पड़ता है गर्जीवन को। तो हम लोग का गर्जीवन जो होते हैं ऑफलाइन होते हैं, तो ऑफलाइन का हम लोग सहारा लेंगे, हर प्रतिदिन बात करेंगे, उनको कहे अनुसार चलेंगे, तो सर आने वाला समय में बहुत जल्द ही हर आदमी का सपना पूरा होगा। और मैं ये चीज़ कहूँगा कि प्रतिदिन आप 8 बजे से लेकर के जो 1 डेढ़ घंटा का मीटिंग चलता है, उसमें आइए, सीखिए और सीखते-सीखते आप हमारे जैसा या बहुत सर जैसे विशाल सर हैं, हम लोग का अन्नी सर हैं, धनंजय सर हैं और डीके सर भी आते हैं तो बहुत अच्छा से बताते हैं हमको। तो लगता है कि इतना बारीकी से बताते हैं कि जो लोग उनका बात अगर ध्यान से एक बार सुन लेंगे, तो मतलब एक कदम भी पीछे नहीं हो सकते हैं, आगे ही बढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा से बताते हैं। और हम लोग के बीच जितने भी लीडर आते हैं, वो बहुत अच्छे से बताते हैं, समझने के लिए हम लोग को बहुत आसान होता है। तो आप लोग भी इस सिस्टम में प्रतिदिन मीटिंग में आइए और मीटिंग को सुनिए और आगे में है बढ़िए और सीखिए। और मैं यह कहूँगा कि आज तक अपने डाउन लाइन में चाहे जितने भी लोग हैं, अभी तो मतलब 150 के आस-पास पहुँचने वाले लोग हैं। तो एक
मेडिकल वाले हैं उनको मैंने ज्वाइन कराया और बोले कि सर ऐसा-ऐसा बात है कि आप इसको अपनाइए और आपके मेडिकल के माध्यम से भी प्रोडक्ट निकालेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बोले कि लाइएगा देखिए, लाइएगा तो 1-2 गो प्रोडक्ट है अच्छा लगेगा तो हम सेल करेंगे, बेचेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो हम उनको देना स्टार्ट कर दिए। देते-देते आज सर वो मात्र 3 महीना उनको ज्वाइनिंग किया हुआ हो गया। उसके बाद में उन्हीं को सर मैं इस महीने ब्राउन डायरेक्टर बनाने वाला हूँ, जो कि उनका जो है 5500 तो पीवी हो गया है, लेकिन 2001 भी जो बोनस लेने के लिए पहला बार जो होता है, उसको अचीव करने के लिए अभी 24 तारीख 6 दिन बाकी है, तो उनको 6 दिन के अंदर मैं 2001 पीवी से उनको ब्राउन डायरेक्टर का जो लेवल है उनको दिलवाऊँगा और मेरा जो लेवल है बहुत जल्द अगला माह तक या दूसरा बार जब हम आएँगे, तो फिर लेवल चेंज करके ही आप लोग के बीच में आएँगे और उनका लेवल इस महीने हम दे देंगे अपना लेवल। उसके बाद हम एक ही चीज़ जानते हैं कि जो आपका डाउनलाइन या अपलाइन अपलाइन जो बोलते हैं वो काम को हम लोग को सुनना है और करना है। वही चीज़ नीचे में टीम को फ़ॉलो करना है, बताना है। वही सेम हम काम करते गए, आज भी करते हैं और जब भी वो मेडिकल वाले हमसे कहते हैं कि अरुण जी ये चीज़ लाइए, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि दुकान पर हूँ कि फील्ड में हूँ कि कहाँ हूँ। यहाँ तक कि मैं 50 किलोमीटर दूर तक भी उनको जब एक बार बोलते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो उनको 50 किलोमीटर क्यों ना दूर जाना हो, हम किराए या तेल कुछ भी नहीं देखते हैं। हमको एक ही चीज़ रहता है कि नहीं वो अगला को हमको देना है तो देना है और पूरे तन-मन के साथ ये वेस्टेज को मैं करता हूँ और उनको चाहे जितना भी दूर हो, अभी उनसे बात हो रहा था तो बोले कि सर हमको कफ गार्ड चाहिए कि अगर मिल जाए तो 100 पीस ले लेंगे। हम बोले कि सर ऐसा बात है तो हम कल ये चीज़ आपको हम व्यवस्था करेंगे, कहीं न कहीं बात करके अथी कर देंगे। तो सर कहीं न कहीं आप काम करने स्टार्ट कर दीजिएगा, किसी के पास जाइएगा कराने के लिए तो ऑटोमेटिक आप काम को करते जाइए और वो लोग आपको मिलते जाएँगे। हम भी सोचते थे कि कैसे करेंगे, कैसे नहीं, लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, काम को करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन काम को करते गए, लोग हमको मिलते गए और वो जो हमारे दुकान वाले हैं, उनका हम एक बात पर जा कर के प्रोडक्ट लाते हैं और कल जो है उनको 1 से 2 दिन में जो प्रोडक्ट का हमें ऑर्डर आया है, उनको देंगे और इस महीने उनका लेवल जो है ब्राउन डायरेक्टर का होगा। उसके बाद उन्हीं का माध्यम से करीबन 20-22 लोग ज्वाइनिंग करा दिए हैं। सोच लीजिए, हम तो आंकड़ा लगाए थे कि 65 लोग 60-70 लोग होते हैं तो ब्राउन डायरेक्टर फाइनल होगा, लेकिन उनके टीम में मात्र 22 गो लोग हैं और 22 लोग में मतलब 3 महीना के ही अंदर वो ब्राउन डायरेक्टर क्वालीफाई करने जा रहे हैं। तो सर जैसा आप रहेंगे, जैसा काम करेंगे, वैसा ही देखा-देखा लोग करना चाहते हैं और करेंगे भी। अगर आप किसी का जॉइनिंग करा दिए हैं सर, जितने भी लोग हैं, आप किसी का जॉइनिंग करा दिए हैं, तो उनको मोबाइल से या आपके पास काम लगता है कि आज नहीं है, कहाँ जाएँ, क्या करें? तो आप अपना जो है कपड़ा-उपड़ा पहन करके बैग वगैरह कुछ भी है अपना ले लीजिए और सिस्टम से, ढंग से घर से निकलिए ताकि लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि भाई इसके पहले 1-2 महीना से चेंज नज़र आ रहा है, बात क्या है? कि इसके पहले तो ऐसे-वैसे रहता था, अब जो है बैग से चाहे अच्छा खासा पर्सनैलिटी बन कर के जा रहा है, तो लोग सोचेंगे कि आखिर करता तो है तो क्या करता है? तो मैं वही चीज़ करता हूँ, अपना रोज़ हर दिन नहाता हूँ, धोता हूँ और काम रहे तो भी, ना रहे तब भी, मैं एक दिन भी घर नहीं बैठता हूँ, फील्ड में रहता हूँ। तो आप लोग भी उसी तरह से काम को कीजिए कि फील्ड में जाइए और जिनका जॉइनिंग है, खरीदारी नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनसे जाइए, बोलिए, बतियाइए, प्रोडक्ट के बारे में समझाइए और कोशिश कीजिए कि मीटिंग में लाएँ। जब तक मीटिंग में नहीं आएँगे, जब तक सीखेंगे नहीं। तो हम लोग भी मीटिंग में आते हैं, सीखते हैं और इस काम को करते हैं और
मैं जो है सर दिमाग से नहीं दिल से इसको अपनाया हूँ और मैं जब तक मेरा सर एक गोल है कि जब तक मैं अपने 6 लाइन में अपना सिल्वर, गोल्ड जब तक नहीं बनाऊँगा, जब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मेरे अंदर एक जो है जुनून, आग लग गया है कि नहीं, लोग कहा करते थे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम करके दिखाया और हर महीने जिस समय से हम ब्राउन डायरेक्टर सर बने हैं, आप लोग से हम बताना चाहते हैं कि कभी भी मेरा बोनस नहीं छूटा है, कभी भी नहीं। हमको पता भी नहीं चलता है और अपना काम को करते जाते हैं, ऑटोमेटिक मेरा जो है वो भी 2001 की 20 नहीं, 2600, 2800, 3000 तक चल जाता है और हर महीना मैं अपना जो है लेवल जो है मेंटेनेंस करते हैं और हर महीना जो सर वो इनकम जो आया था, वो हर महीना आता है। और मेरा खुशी होता है कि जिस लेवल पर चल गए, उससे कभी कम नहीं हुए और बढ़ते चला जा रहे हैं। पिछला माह में तो हम सर मुश्किल से 8 से 10 दिन काम किए थे। किसी दूसरा जैसे कि हम लोग का क्षेत्र में इलेक्शन चल रहा था, तो इलेक्शन में कुछ हम नज़रअंदाज कर दिए थे। कुछ लोग ऐसा गाँव भर के मिल गए तो बोले कि आप थोड़ा-सा हमें सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। तो उसी समय टाइम मेरा निकल गया था। फिर भी मेरा देखिए कि 2800 से प्लस हुआ था। तो ये सर सिस्टम का पावर है, सिस्टम से करना चाहिए और जो लोग सिस्टम से किए हैं, आज देखिए लोग बोलते हैं कि झूठ-साच इसमें बताया जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कहने वाले हैं कि नहीं, ये गलत चीज़ है, तो मैं अरुण पंडित स्टाम्प पर लिख कर के देने के लिए कहता हूँ कि गलत नहीं, प्रूफ के साथ मैं साबित करा सकता हूँ कि इसमें 1% भी झूठ नहीं बोला जाता है। जो बात है वो सच्चाई बोला जाता है। इसलिए कि वो चीज़ को मैं हम भी नेगेटिव सोचते थे, लेकिन आज हम पूरा 110% पॉजिटिव हैं। इसलिए कि जो सर लोग बताएँ, उस हिसाब से किए और करके मैंने जो सोचा था कि 5000 6000 कमाने लगूँगा, तो हमारा घर-द्वार भी जो है, जो खर्चा होता है वो मेंटेनेंस होने लगेगा और जो बाइक पे घूमते हैं, वो भी मेरा मेंटेनेंस होने लगेगा। तो वो सर आसानी से आने लगा, हर माह आता है। 1 माह भी कभी एथी नहीं हुआ है, जो जून से हर महीना आता है और नीचे में हमारे जितने भी लोग हैं, उनका लेवल जो होता है 8%, 10% और एक दिन भी वैसा ही होता है तो सर जॉइनिंग नहीं कराते हैं, न तो कहीं न कहीं 1-2 आदमी को ज़रूर जॉइनिंग कर देते हैं, समझे ना? तो जॉइनिंग आते रहता है, खरीदारी कराते रहते हैं, बोलते हैं कि आपको प्रोडक्ट महँगा लगता है तो हमें बताइए कैसे महँगा लगता है? इसके जैसा तो कोई सस्ता है ही नहीं। तो बोलते हैं कैसे? हम बोले कि चलिए देखिए आपको ₹450 में तेल मिलता है और बाहर में भी तेल खरीदने जा रहे हैं तो आपको ₹220 किलो मिल रहा है। तो आप 2 लीटर लेते हैं तो उसका दाम जोड़ लीजिए और मेरा दाम जोड़ लीजिए कितना है। उसको खाने से क्या फ़ायदा है, हमारा तेल खाने से क्या फ़ायदा है? और आपका जो है हर महीना का जो हम लोग का ऑफर आता है, उस ऑफर में लेंगे तो आपको ₹100 का सामान फ्री में मिल जाएगा। जैसे इस महीने मिल रहा था, 950 का 2 साबुन मिल रहा था। तो इस तरह से अपना जो है टीम में बताने की ज़रूरत है, कहने का ज़रूरत है और जब तक नहीं बताएँगे, जब तक नहीं कहेंगे, तो जैसे हम भी नेगेटिव थे, नहीं करते थे, दूसरा की तरह सोच रहे थे कि ये लोगों में काम किए तो क्या होगा, नहीं होगा, इसको भी इसके हिसाब से नज़रअंदाज करते, तो आज इस मुकाम तक नहीं रहते। संजोग देखिए कि जो हमको इस सिस्टम में लेकर के आए, वो नेगेटिव हो गए। वो मतलब नेगेटिव हो गए, छोड़ दिए। और आज लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम भी किए थे, नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं होगा भाई? आप दिमाग से करते थे, तो दिमाग में बहुत सारा बात एक दिन में ना जाने कितना बात आता है और निकल जाता है। और जो लोग दिल से करते हैं ना, वो कभी नहीं निकलता है। तो मैंने दिल से इस सिस्टम को अपनाया, दिल से किया और कर रहे हैं और मेरा एक गोल है कि जब तक मैं क्राउन नहीं बनूँगा, जब तक कि मैं जोश जुनून इसको छोड़ूँगा नहीं, एकदम लगे रहेंगे।
हमको 2022 में लास्ट होत हमको क्राउन तक पहुंचना है, चाहे वे हमको कुछ भी करना पड़े, चाहे हमको रात में कहीं जाना हो। अभी तो सर बता दूं कि जितना मेरा बिहार में टीम नहीं है, उससे ज्यादा मेरा अदर स्टेट में टीम है। इससे मैं खुश होता हूँ कि लोग अगल-बगल के रहेंगे तो एक बार, 2 बार बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि चलो बहुत अच्छा है, कर लेंगे, करते भी हैं एक आध बार, उसके बाद फिर सो जाते हैं तो सो जाते हैं। लेकिन अदर स्टेट वाले कभी भी माने जैसे हम लोग गेस्ट के रूप में किसी को मान-सम्मान, इज़्ज़त देते हैं, उस हिसाब से उन लोग भी एथी करते हैं। यही कारण है कि मेरा जो है हर महीना बोनस आते रहता है और कभी मैं नेगेटिव नहीं हुआ हूँ। प्रतिदिन उन लोग से बात करता हूँ, प्रतिदिन समाचार लेता हूँ और सर के भी साथ अपना जो धनंजय सर हैं, हमारे बहुत अच्छा लगता है उनका नाम लेते हुए कि हमको 2-3 वो काम किए हैं सेक्टर में, जो कि उससे सही जगह पर प्लेटफ़ॉर्म पर हमको लाए और उस सिस्टम को कर रहे हैं और आगे में बढ़ रहे हैं। ये समय बहुत अच्छा लगा कि मतलब कभी भी ये चीज़ हम भूल नहीं सकते हैं। तो लॉकडाउन में एक बार फिर बता दूँ कि लोग उस समय सब लोग घर में सोए हुए थे, सोते भी थे और काम के लेकर के लगता था कि क्या करें, ना करें, खर्चा-वर्चा भी चलना मुश्किल हो गया था। लेकिन उस समय सर जब आए मेरे पास दूसरा बार, तो बोले कि देखिए मेरा अब हम सर का जो है इनकम देख करके हमको असमंजस में हो गए कि बताइए, फरवरी में ज्वाइन किए, 1-2 महीना बाद मतलब 3-4 महीने बाद हमारे पास चल कर के आए तो अपना इनकम दिखाए कि देखिए अरुण जी, पहला मेरा इनकम इतना आया, दूसरा का मेरा इतना आया। यानी वो ब्राउन डायरेक्टर भी नहीं बने थे, तो हमारे पास आते थे। उस समय ब्राउन डायरेक्टर भी उनका नहीं हुआ था। तो मेरे पास आए तो बोले कि देखिए इतना आया, कभी 2000, कभी 3500, इस तरह से दिखाते गए और बोले कि मैं बहुत ही जल्द ऐसी करूँगा कि आप भी लग जाइए और मैं भी इस सिस्टम में लगा, करने लगा और दूसरा बार जब मेरे पास आए, तो सर बोले कि देखिए अरुण जी, आपको उस समय दिखाए थे इतना, अभी कितना आया है। तो मतलब फरवरी से जॉइन किए और 2021 मतलब आते-आते इनका इतना पे आउट आने लगा, 20,000, 27,000, 28,000, 29,000। हमको तो लगा ऐसा कि साला ये तो पैसा इतना आने लगा कि हम कभी विश्वास ही नहीं किए थे। तो हम सर का इनकम देख करके माने हमको लगा कि नहीं, ये हकीकत चीज़ है, जो कि हमारे पर 100 पहला इनकम जो आया था ₹199 आया था और दूसरा इनकम जो आया बढ़ते के क्रम में आया और इतना तक पहुँच गए और सर का भी उसी हिसाब से आने लगा। आज उनका 40-50 प्लस है। तो हमको लगा कि ये 1 से 1.5 साल के अंदर में जो व्यक्ति 50,000 प्लस का इनकम करने लगे, तो सचमुच में कहीं न कहीं ये अजूबा है। तो हम सोचे कि सर का भी इतना आने लगा, तो हम भी इस चीज़ को बहुत और दिल से करेंगे। तो करते हुए ये लगा हमको कि नहीं, जब इतना आने लगा, तो हमको एक चीज़ दिमाग में आया कि बताइए, आज हम लोग भी कहीं न कहीं स्कूल में पढ़े हैं, तो पढ़ाई-लिखाई करने के बाद जो है, आदमी का भरोसा रहता है गर्जीवन का बच्चे के ऊपर कि 1 से 10 साल तक पढ़ाई करेगा तो मैट्रिक पास होगा। होगा कि नहीं होगा? 1 से 10 साल तक पढ़ाई करेगा तो मैट्रिक पास होगा। उसके बाद में क्या भरोसा है कि मतलब वो मतलब 30,000 प्लस का इनकम करना स्टार्ट कर देगा? वो भी आज का समय में इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमें लगा कि नहीं, उस लॉकडाउन में सर जब आए तो पहला इनकम दिखाए कि मेरा इतना है, दूसरा इतना है और 1 से 1.5 साल के बीच में उनका 50,000 इनकम हो गया। तो हमको लगा कि नहीं, सारे लोग तो पैसे के लिए आते हैं, पैसे के लिए पढ़ाई करते हैं। तो पैसा भी यहाँ मिल रहा है, करियर भी मिल रहा है और मान-सम्मान, शोहरत भी मिल रहा है। तो इससे और अच्छा क्या हो सकता है? हम ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई-लिखाई और काम नहीं करना है। सारा आप जिस सेक्टर में हैं, जहाँ भी हैं, उस काम को करना है और कीजिए।
और ये वेस्टिज जो हम लोग का है कंपनी, अगर आपको मौका यदि मिल गया है तो आज से ही, अभी से ही ये दिल में, दिमाग से नहीं, दिल में ठान लीजिए कि नहीं, हमको करना है और कीजिए। और करते-करते आप, जैसे हमारे धनंजय सर इतना इनकम तक पहुँच गए, हम भी इतना तक पहुँच गए, पहुँच रहे हैं और मेरा सोच भी है, तो पहुँचेंगे। और आप लोग भी इस चीज़ को शुरू कर दीजिए और कीजिए। आने वाला समय में बहुत जल्द ही आप लोग भी इस लेवल पर आइएगा और आप लोग को भी अच्छा लगेगा करने में और लोग को कराने में भी। और बहुत बेटर है इस सिस्टम को। बहुत खुशी हुआ कि मैंने आज त्रिमूर्ति वॉरियर्स के मंच पर, इतना बड़ा मंच पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला, जो कि हम अपना इस जर्नी को बताते हुए अगला नेक्स्ट टाइम जब हमें फिर मौका मिलेगा तो आप लोग के बीच में आएँगे। और मेरा ये बिज़नेस का रहस्य रहा। और मैं आप लोग से यही कहूँगा कि प्रतिदिन मीटिंग में आइए, अपना अपलाइन को, जो आपके अपलाइन हैं, जिनके माध्यम से आए हैं, उनका आप हर दिन बात कीजिए। सर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपने से कीजिए, क्योंकि आप यहाँ आए हैं, एक नौकरी का सर पावर नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। नौकरी एक है कि आपको जिला सकता है, देखा-देखी है कि नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन मेरा सोच है कि नहीं, अगर जो लोग पढ़े-लिखे सचमुच में हैं, तो अगर इस पर मंथन करेंगे, सोचेंगे, तो कभी भी नौकरी के पीछे नहीं भाग सकते हैं सर। कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में इतना पावर है कि जो लोग नहीं भी सोचे होंगे, वो यहाँ से मिलने वाला है और मिल रहा है। पूरा इंडिया में तहलका मचाई हुई है हम लोग का कंपनी वेस्टिज, कि इतना यहाँ से इनकम करने वाले लोग किसी अदर सेक्टर में लोग नहीं हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जिनके माध्यम से आए हैं उनसे आप हर एक दिन, प्रतिदिन कॉन्टैक्ट में रहिए, बात कीजिए और उनको कहे हुए सिस्टम पर चलिए। आप काम करते जाइएगा, आपका सिस्टम इतना, हम लोग का कंपनी का वेस्टिज का सिस्टम इतना तगड़ा है कि आपको कुछ हिसाब-किताब करना नहीं है, आप केवल काम को करते जाइए और आपका सिस्टम जो कंपनी का है, वो हम लोग के लिए करते जाएगी। और जो लोग इस सिस्टम में आकर के नज़रअंदाज करेंगे, तो इससे बढ़िया हमको तो अब नज़र में दिखाई ना पीछे दिया था और ना कभी देगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ को आ गए हैं, तो इस अपना स्टार्टअप कीजिए कल से और अपने जैसा लीडर बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम लोग भी टीम में ज़्यादा हो, बढ़े और अपना अपलाइन से सहयोग से बातचीत करते हुए अपना काम को आगे में बढ़ाते रहिए। बहुत सारे लोग हैं, सोचते हैं कि चलो अपलाइन फ़ोन किए तो क्या उठाना है फ़ोन, क्या बात करना है, लेकिन वैसे सर मिस कीजिएगा तो आप उनका मिस नहीं कर रहे हैं, खुद को मिस कर रहे हैं। और वेस्टिज का मैं 100% यूज़र हूँ, चाहे जितना महँगा हो, चाहे जितना कुछ भी हो, जब भी खत्म होता है तो मैं वेस्टिज का ही प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, लाता हूँ और घर में हर चीज़ उसी से मैं चलाता हूँ, करता हूँ और करता रहूँगा। और इसके साथ मैं अब सर को चाहूँगा कि आए और मंच को सँभाले, अपने टीम और सारे पार्टिसिपेट जितने भी आज हमें सुनने का मतलब समय, बहुमूल्य समय निकाल कर के दिए, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही हमारे त्रिमूर्ति वॉरियर्स के मैनेजमेंट विजय कुमार जी और विशाल सर जी और हमारे सबों का अपलाइन अंजनी सर, धनंजय सर, शिक्षक हमारे सुनील सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर।